एक तरफ उनके जमाई चले गए इस दुनिया से और दूसरी तरफ वो भी एडमिट है। बुआ हैं, उनके बेटे भी अभी एक्सपायर हुए हैं दिल्ली में। मेन गार्जियन चला जाता है तो उसके बाद जो एक लेडी होती है उसके लिए बहुत चैलेंज होता है बच्चों को पालना। कि जो बड़े दीदी हैं उनकी कल कनाडा की फ़्लाइट है। बड़े दीदी हैं और आज दीदी कनाडा चले गए। तो नमस्कार दोस्तों, आज है शनिवार रात है और हम जा रहे हैं देहरादून। एक्चुअली मेरे एक मामा जी हैं जो कि एक्सपायर हो गए थे, तो उस टाइम में हम जा नहीं पाए थे पिछले वीक। तो अभी दादी पापा मैं और बुआ का लड़का है, तो हम जा रहे हैं देहरादून। तो यहाँ चाय के लिए रुके हैं और सामने सारे बाइक से ये ना हेमकुंड साहिब की यात्रा करके आए होंगे। कितने कितने गए थी? हेमकुंड साहिब। तो जी चाय चुई पी ली है, थोड़ी नींद उड़ गई है। कहाँ छोड़ दी? गए तो पापा देखने। मिलेगी? दादी घर वहाँ छोड़ दी। जहाँ चाय पी, कुर्सी कर्सी में देखो। अंकित एक बार वहाँ देखा, बाथरूम में देखा। ना बाथरूम 2:30 बज गए हैं। सुबह के 4 बज गए हैं और मैं जब भी देहरादून जाता हूं तो मैं हमेशा डाट काली माता के लिए यहां पे रुकता हूं दर्शन करने के लिए। और डाट माँ काली का मैं हमेशा नाम भी लेता हूं जब भी मैं पूजा करता हूं। तो यहां पे देहरादून जाते समय ये रास्ते में ही आता है, तो मैंने सोचा सुबह सुबह चलो दर्शन हो जाएंगे। और करेक्ट 4 बजे, क्योंकि 4 बजे ही हमारे जो हिंदू में हैं उसमें सुबह होती है और 4 बजे ही दर्शन भी हो गए। और मैं हर बार आता हूँ, अगर आपने मेरे शूट वाला व्लॉग भी देखा होगा, वैसे व्लॉग भी देखा होगा, तो मैं यहाँ पर ज़रूर रुकता हूँ। कैसे सो रखा। तो जी सुबह के 4:15 हो गए हैं और अभी हम प्रेम नगर पहुँचे हैं। तो अभी थोड़ा सा रुके हैं, पापा कह रहे चाय पी लूँ मैं, क्योंकि पापा को चाय पीने की बहुत आदत है। और ऊपर से ये है कि अभी 4:15 हो रहे हैं, तो इतनी जल्दी भी उनको जाके डिस्टर्ब करना, उनकी नींद ख़राब हो जाएगी। तो थोड़ा रुक के जाएंगे ताकि 5:30 बजे तक पहुँचे, 5:30 6, फिर वो भी उठ जाते हैं उस टाइम तक। और ये है प्रेम नगर का ये मेन रोड है। अंदर जाके प्रेम नगर के मतलब घर वगैरह हैं। तो पवन हेमंत के कोई रिलेटिव भी रहते हैं। एक बार हम आए थे, मैं भूल गया, उनके घर भी गए थे हम, तो मैं भूल गया वो कौन थे। संदीप भी था उस टाइम पे साथ में, तो यहीं से अंदर गए थे हम। और भी काफ़ी रहते हैं प्रेम नगर में, पर मुझे भी ध्यान नहीं है कौन कौन रहता है। बाकी यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि चंद्रबदनी माता का बुलावा क्यों नहीं आ रहा है। मुझे हर बार मेरा चंद्रबदनी जाने का प्लान कैंसिल हो रहा है। चंद्रबदनी माता का बुलावा शायद मुझे तब आएगा जब मेरी फ़िल्म आ जाएगी और थोड़ा बहुत नाम हो जाएगा, उसके बाद ही। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी रीज़न से नहीं आ रहा है। तो हम पहुंच गए हैं और ये दिल्ली नंबर भी आ रखी है गाड़ी, तो आ रखे होंगे कोई। और ये वाला हाईवे सीधा थानों वाला है जो कि एयरपोर्ट जाता है। और हम यहीं सामने कृष्णा भोजनालय में, जब मैं अभी 17-18 तारीख को शूट पे आया था, तो 17-18 मई को शूट में हमने यहीं पे खाना खाया था, क्योंकि थानों में शूट चल रहा था। तब मैं आया नहीं मिलने के लिए, क्योंकि उस टाइम टाइम नहीं था, पर पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, वरना मिल लेता। उस पे भौंक रहा कि भाई आ मत, चल चल कुछ नहीं कर रहा हूँ, चल। तो जी मुझे पापा ने कहा था कि तू सो जा, क्योंकि कल पूरा दिन उठा था और रात को भी ड्राइव की है, तो सोया तो होनी हूँ। तो इसलिए 2-3 घंटे सोया। मैं 10 बजे उठ गया। नींद टूट के आई, वैसे नहीं आई नींद, पर ठीक है, निकल जाएगा आज का दिन, क्योंकि आज ही हमें वापसी भी जाना है। और ये जो मेरी दादी हैं, मेरे दादी के भाई
जो थे हमारे बुड्ढा जी, वो सुंदरनगर रहते थे, उनके बच्चे हैं और बुआ है हमारी, तो उनके हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं। और मेरे एक चाचा हैं, वो भी यहीं पे रहते हैं, उन्हीं के बेटे, तो उन्हीं के घर में अभी हम थे। और एक और बैड न्यूज़ मिली है। बैड न्यूज़ ये है कि जो हमारी बुड्ढी जी है, मतलब जो दादी की भाभी है, तो वो भी, बुड्ढी जी भी एडमिट है यहाँ देहरादून हॉस्पिटल में। वो भी बीमार चल रहे हैं, तो अब जाएंगे, उनका भी हाल चाल पूछते हैं। तो मतलब डबल, एक तरफ उनका जो जवाई हैं, एक तरफ उनके जवाई चले गए इस दुनिया से, और दूसरी तरफ वो भी एडमिट है। तो बहुत ही पजलनेस है। बाकी देखते हैं। बाकी मैं एक प्लान सोच रहा था, इसीलिए मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, वरना ये व्लॉग ना बनाता, ताकि मैं अपनी बात बता सकूँ। एक्चुअली मैं प्लान ये सोच रहा था कि जैसे लोग जानते हैं कि हमने पहले भी 1-2 बार डोनेशन करे हैं, जब कोई हॉस्पिटलाइज था या कुछ था, तो उसके लिए डोनेशन हमने इकट्ठा किया। तो मैं ये सोच रहा था कि जैसे हमारे यहाँ पे बहुत हैं, अभी जैसे मेरे एक कज़न है, इंदर भाई है मेरे जेठी के लड़के, तो इंदर भाई की बुआ हैं, उनके बेटे भी अभी एक्सपायर हुए हैं दिल्ली में। जब हम पार्टी में जा रहे थे, मैंने भाई को इन्वाइट किया था, और भाई कहते हैं कि मैं नहीं आ सकता, ऐसी ऐसी बात होगी है। तो उसके बाद क्या होता है ना कि जब कोई देखो मेन गार्जियन चला जाता है, तो उसके बाद जो एक लेडी होती है, उसके लिए बहुत चैलेंज होता है बच्चों को पालना। तो इसीलिए, और ये किसी के साथ भी हो सकता है, और हम लोग इतने फाइनेंशियली इतने बहुत बढ़िया नहीं है, स्टेबल नहीं है कि अगर कोई मेन गार्जियन चला जाए तो संभाल सके चीज़ें। हालांकि बहुत सी लेडीज़ हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पाला है, लेकिन फिर भी दिक्कतें तो बहुत आती है। बहुत चीज़ों में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, चाहे स्टडी हो, बहुत सी चीज़ें हैं, अगर आपके पास एक वेल फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है। तो इसीलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि हम मिलकर, क्योंकि पहले तो मैं एनजीओ वगैरह नहीं सोचता था, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ करके जहाँ पे हम रेगुलर बेसिस में कुछ पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट करें, ताकि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो हम उस नीडी पर्सन को, जिसको ज़रूरत है, उसको हम वो चीज़ दे सके। देखिए, हम किसी के, अगर कोई गया है इस दुनिया से, उसको वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन जब वो दुनिया से चला गया, जो उसके पीछे खाने वाले हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होगी, और हम उनको पूरी ज़िंदगी भी नहीं बिठा के खिला सकते, लेकिन एक कुछ टाइम के लिए हम, जब तक वो अपना कुछ रोज़गार देखें या कुछ और चीज़ देखें, तब तक के लिए हम उनके लिए अगर कुछ अच्छा कर सकें तो। क्योंकि देखो, अब जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग चाहे 2 पैसे कमा रहे हैं, लेकिन अगर हम 2 रोटी अच्छी खा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, हमारे पास अगर उस परमात्मा ने, भगवान ने हमें इतना दिया है कि हम अच्छे से सुख की अगर 2 रोटी खा रहे हैं, तो अगर उस 2 रोटी में से हम 1.5 भी खाएँ ना, और आधी रोटी हम ऐसी ज़रूरत आने पर किसी को दे दें, तो आई थिंक वो बहुत बड़ी चीज़ होगी, मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब मिलकर मुझे इस बारे में ज़रूर बताएं कि हम मिलकर ऐसा क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि स्टेप लूँ, लेकिन फिर कैसे लूँ समझ नहीं आता कि होगा नहीं होगा, बट अगर आप सबका सपोर्ट होगा तो सब कुछ होगा। तो प्लीज़ मुझे इस बारे में ज़रूर बताइएगा। तो जी, हम अभी पहुँच गए इंद्रेश हॉस्पिटल। ये बुड्ढी जी यहीं पर एडमिट है, और मामा जी भी यहीं पर एडमिट थे, ये नॉर्थ ब्लॉक में, और यहीं पर एक्सपायर हुए हैं। पहले आयुष्मान कार्ड लिया तो उसमें कितना मिला? उसमें तो अभी है, पता नहीं, उसमें कुछ अभी नहीं, भोपाल अब ले नहीं रहे आयुष्मान कार्ड? ना लिया, नाम का आयुष्मान कार्ड है। मैं कह रहा हूँ नाम का कुछ नहीं है, तुम्हारे 1-2 टेस्ट कर दिए फ्री, बाकी कुछ नहीं है। उसमें लिखा 5 लाख का इलाज फ्री लिखा होता है ना, कहाँ है 5 लाख का इलाज फ्री? पैसे ले जा रहे हो। तो जी, मेरे को तो नींद आ रही है बैठे बैठे, वैसे भी अब निकलने लगे हम। जो बड़े दीदी हैं, उनकी कल कनाडा की फ़्लाइट है, तो उन्होंने भी कनाडा चले जाना है। भाई तो आज चला गया दिल्ली, गुड़गांव चला गया वो। बुड्ढी जी की भी मतलब ऐसा है कि उनका ऑपरेशन हुआ था, लेकिन अब उनको इन्फेक्शन था, कोई बुखार वगैरह चल रहे थे। अब 2-3 दिन से तो कंडीशन ठीक है। बाकी एक तरफ वहाँ पे भी टेंशन है चाचा को, एक तरफ यहाँ पे बुड्ढी की टेंशन है, दूसरी तरफ वहाँ पे बुआ की टेंशन है, क्योंकि वो जो एक्सपायर हुए हैं मामा जी। तो यही ज़िंदगी है, ऐसे ही चलता रहता है भाई। गर्मी से बुरा हाल हो रहा है, तो छबील लगी हुई है यहाँ पे भी, जैसे चंडीगढ़ में छबील लगती है, तो हमने कहा छबील पी लेते हैं। क्यों, आपने नहीं पीनी? छबील नहीं पीनी? तो जी, अभी 3:30 बज रहे हैं। मुझे ना नींद के झटके आ रहे थे, तो फिर मैंने गाड़ी रोक दी है साइड में। मैंने कहा चाय चूई पीते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ, क्योंकि नींद के झटके पड़ रहे हैं। और अभी भी लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। और हाँ भाई साहब, क्या है ये देखो, एक ये भाई साहब ऊपर बैठ के पता नहीं क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अरे तेरे को भी नींद आ रही है? उबासियाँ ले रहा है।
भाई सोते सोते जा रहा हूँ गाड़ी चलाते हुए, मतलब नींद इतनी खतरनाक आ रही है ना, क्योंकि कल पूरा दिन भर सोया नहीं था, रात को भी ड्राइव करी, सुबह सिर्फ 2-3 घंटे, वो भी अच्छी नींद नहीं आई, थोड़ी थोड़ी, और अभी खतरनाक वाली नींद आ रही है। बाकी मुंह में पानी मार मार के चलते हुए बन रहे। तो जी सोते सोते घर पहुँच ही गए। बस वाइड नो बॉल नहीं होनी चाहिए। ये बस आ गया, जीत गए। बता, कुछ भी नहीं थे रन। ओ मेरू गाँव, ओ मेरू घर हे माँ, ओ सुनी देवी, ओ मेरू और हे माँ, सब खुदेणी होली, खुदेणी होली, सबकी जानी होली। हम में से बड़े दीदी हैं और आज दीदी कनाडा चले गए, तो कुछ रह गया था, तो उसके लिए मुझे 4 सेक्टर पेट्रोल पंप आना पड़ा, क्योंकि भाई जो है मुन्ना भाई, उनकी गाड़ी पंचर थी, तो वो यहाँ पे पंचर लगवा रहे थे, और फिर मैं यहाँ आ गया। अब वो निकल गए हैं दिल्ली के लिए। अभी वहाँ क्या टाइम हुआ? तो जी दीदी यहाँ से निकल गए थे 10 तारीख को, 10 जून को दिन को निकले थे यहाँ से, क्योंकि वो दिल्ली गए थे। दिल्ली में उन्हें और लोगों से भी वहाँ पे मिलना था। उसके बाद रात को 2-2:30 बजे की उनकी फ़्लाइट थी, और 2-2:30 बजे जब उनकी फ़्लाइट थी तो वो डिले होगी फ़्लाइट, तो जिस वजह से उनको एक दिन पूरा वहीं एयरपोर्ट में स्टे करना पड़ा। लेकिन वहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे डिले होगी है तो उन्हीं की तरफ से आपको एक स्वीट दिया जाता है, खाने पीने की व्यवस्था होती है, रहने की होती है, तो आराम से वहाँ पे रह रहे थे दीदी। और इसी बीच बुरी खबर भी हुई कि 11 तारीख को, मतलब 10 तारीख को ही जो हमारा एक भाई है ऋतिक, वो एडमिट था हॉस्पिटल में और वो एक्सपायर हो गया, हमें छोड़ के चला गया, जो कि बहुत ही दुखद हुआ। संस्कार में जब मैं गया था, 11 तारीख को संस्कार हुआ था 25 सेक्टर में, तो वहाँ पर मुन्ना भाई आए थे, क्योंकि मुन्ना भाई दीदी को ड्रॉप करने गए थे। तो वो सुबह जैसे ही ड्रॉप करके आए, वो कह रहे थे लगभग वो 7 बजे, आई थिंक 7-8 बजे पहुँचे थे, और उसके बाद 11-11:30 बजे वो संस्कार के वहाँ आ गए थे। तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी। उसके बाद पूरा दिन दीदी वहीं पर थे। उसके बाद रात को 11 तारीख रात को उनकी फ़्लाइट थी करीबन 12 बजे के आसपास, और उसके बाद अब जाके, मतलब अभी 8 बज रहे हैं, और अब जाके वो कनाडा पहुँचे, क्योंकि उस बीच में क्या था कि उनको वैंकूवर जाना था। वैंकूवर में उतर के फिर वैंकूवर से भी कुछ घंटे बाद फ़्लाइट थी, तो वहाँ पर भी वेट किया होगा। फिर अब 8 बजे पहुँचे हैं, और वहाँ पर अब वो कनाडा एयरपोर्ट पहुँच गए।